देख सकते हैं पीछे हमारे ये जमनिया मोड़ के ही जस्ट 10 मीटर आगे आप देखेंगे पेड़ के नीचे जो है कि कुछ परिवार के लोग यानी बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। आपस में बैठकर लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि यहाँ की जो प्रशासन है, रक्षा आपदा की टीम, इनके घरों को तो पूरी तरह से आप देखिए इधर तोड़ चुकी है। वहाँ इनके लिए रहने के लिए कुछ भी नहीं है। यह लोग बता रहे हैं कि हमने तिरपाल लगाया था रात में ठहरने के लिए, बारिश हो रही थी, मैंने तिरपाल लगा लिया। तो घर तोड़ने के बाद यानी तिरपाल लगाने के बाद भी सेना के अधिकारी आकर तिरपाल हटाने के लिए कहें कि अगर आप तिरपाल नहीं हटाते हैं, प्लास्टिक नहीं हटाते हैं तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोचिए मकान जो है कि रह जा रहे हैं। आपको पीछे दिखाते हैं, थोड़ा जूम कीजिएगा। सिंह हॉस्पिटल है, सिंह हॉस्पिटल पक्का मकान जो है कि पीछे पड़ा हुआ है, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ये गरीब लोग अगर तिरपाल लगाकर थोड़ा सा अपनी एक रात और इस बारिश वाले मौसम में रहने की व्यवस्था कर लेंगे तो उन पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आइए थोड़ा माता जी का दिखाते हैं। पूरा आशियाना इनका जो है कि ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। मिट्टी का घर था इनका, करकट था और यहाँ पर मैकेनिक का काम किया जा रहा था। ये देख सकते हैं, ये ट्रक हैं जो कि यहाँ पे काम चल रहा था और ये जो है कि यहाँ पे लोग अपना जो है आशियाना घर बनाकर लोग रहने की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी किए हुए थे। यहाँ पे लोग खड़े हैं, देख सकते हैं, माता जी हैं और उनके घर के सदस्य हैं। इनसे हम बात कराएंगे और आपको पूछेंगे कि घर टूटने के बाद अब यह लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कोई पूछने आया था कि नहीं आया था। चाचा, आपका ये घर टूट गया है? हाँ भाई, सेना के अधिकारी बुलडोजर लेके तोड़े हैं। हाँ। तो आप ये बताइए, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं इस ज़मीन पे? अरे हाँ, आप जैसे कुछ साल पता होगा। 10 साल 20 साल से सर। तो यहाँ पे ये लोग 20 साल से कोई अधिकारी नहीं आया कहने? कोई नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब कोई अधिकारी नहीं कहा कि ये ज़मीन सेना की ज़मीन है, अड्डे की ज़मीन है, आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं? हाँ भाई, सही बात। घूमती ला के चाय पकौड़ी बेचत रही जा। सती माई का मंदिर बा, इनका सेवा सुपतार करते रही। जब मरम्मत अब वो दिन 25 तारीख के करवनी जा, तौले आके बुलडोजर लगा के तोड़ दन जा। रोत गावत रहनी जा, हटा देलन जा। हटावला के बाद कुल तोड़ के सर्वो सामान सर जी आई कुल एकदम से तहस नहस हमनी का हो गइल। अब हमनी का खाइला खातिन के मरत हई जा कि हमनी का केनो रोजी रोजगार नहीं खे कि कैसे हमनी का जियल जाई। लइका बाल बच्चा लेके एक ते गुंग लड़की या एक बियाह शादी कैले रही, वो छोड़ देले हमसे। इनके लेके हम 2005 से लेके इनके हम ढोवत हई, हमें आई हम परिवार भी सही ना, घर दुआर ना, कहाँ हम रह, कहाँ लड़की के लेके रह। चाय वही बेची ना जा, काम धंधा चूल बर्तन करके अपन चलावत रही, रोजी रोजगार बनौले रही। एक पैसा बटोर के चाय बेच के बुलडोजर आइल तोड़ दे। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार को यह वीडियो दिखाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, जो आप रोजगार कर और कहते हैं कि हमने चाय बेचकर आज देश जो है कि चला रहे हैं। ये भी हमारी माता जी हैं और इनकी एक बेटी है जो गूंगी है। यह जो है माता जी चाय की दुकान करके पकौड़ी बेचकर किसी तरह जो है अपनी बेटी की शादी किए और आज जो है बेटी इन्हीं पर निर्भर हो गई है, पूरा परिवार इन्हीं पर निर्भर हो गया है। छोटी सी दुकान से चाय और पकौड़ी बिस्कुट बेचकर यह घर चलाते थे, आज यह गाजीपुर में बुलडोजर चलाकर सब इनका जीवन ही पूरा समूल नष्ट कर दिए हैं। आप कहते हैं कि चाय बेचने वाला भी एक बिजनेसमैन है, एक रोजगार है। ये कैसा रोजगार है कि आपका बुलडोजर सभी का रोजगार छीन रहा है? कम से कम ऐसा अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोग ये अभी नहीं कह रहे हैं कि हम छोड़ने को तैयार नहीं है, यहाँ के लोग भी तैयार है। बस बात ये है कि आपने 1 महीना 2 महीना 6 महीना पहले क्यों नहीं बताया था कि यह सरकार की ज़मीन है, सरकार अपनी ज़मीन लेगी, आप लोग अपनी कहीं और व्यवस्था कर लीजिए। तो यह यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का जो सेना रक्षा आपदा की टीम प्रयागराज से आई है, उन्हें निर्देश दीजिए ताकि इस तरह मकान लोगों के न तोड़े। आप चाहिए बताइए, यह लोग तिरपाल आप लोग लगाई थी क्या? जी, तिरपाल लगा, टूटला के बाद तिरपाल लगा देते जा। आके कल सेना लोग
सेना का अधिकारी सेना का अधिकारी आके तिरपाल को हटा दिया और ना तो बोलो को जल्दी हटाओ ना तो इसको उथू से दाब देंगे। रोलर से रोलर चला मतलब बुलडोजर से दाब देंगे, उसको भी तोड़ देंगे। देखिए आपको मैं प्लास्टिक दिखा रहा हूँ। माता जी लोग ये प्लास्टिक लगाकर इस भरी बारिश में मौसम में जो है कि रहने की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन सेना की अधिकारी आके भैया ये प्लास्टिक वो हटाने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नहीं हटाएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब ये बेघर रहने से तो बढ़िया है कि जेल ही में रहा जाए। अब ये मकान ना हो, प्लास्टिक हम जो है कि तिरपाल लगा के नहीं रह सकते हैं, बारिश में भीगने से अच्छा है। खाना कहाँ बनेगा, कोई जगह भी नहीं दिख रहा है कि जहाँ खाना बन जाए। लोगों के ये दरवाजे लगे हुए हैं लकड़ी के, महंगे महंगे ये दरवाजे हैं। ये बहुत जो है कि खून पसीने की कमाई है। ये सब जो है कि सरकार 1 मिनट में ही सब कुछ नष्ट कर देती है। और आपको ये सब गाड़ियाँ दिख रहा होगा, ये गैरेज है, सब काम चल रहा था। अब जो है वो सब काम जो है A to Z बंद हो चुका है, मैकेनिक से रिलेटेड, गैरेज से रिलेटेड। मंदिर था टूटा था तो मैं चाय बेच करके इस मंदिर को बनवाए थे सर। इस यहाँ पर सती माई और ब्रह्म बाबा था, उनका पूजा पाठ यहाँ सब लोग करते थे, कर दिए सर। अब तो जितने लोग सनातन धर्म के बाबाई या ठेकेदार बैठे हैं, उनको कहना चाहूँगा कि यह एक मंदिर था सती माता और ब्रह्म बाबा का। यह माता जी छोटी से दुकान से चाय बेच के, पकौड़ी और बिस्कुट बेचकर इस मंदिर की मरम्मत कराई थी और इस मंदिर को बनवाई थी। आज आप ही का बुलडोजर जो है आकर इस मंदिर को तोड़ दिया और इस माता को तो माता के घर को भी तोड़ दिया जो इस मंदिर की सेवा में लगी हुई थी। तो आप लोग भी आइए और आवाज़ उठाइए, जितने सनातन धर्म की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं और जितने लोग जो है कहते हैं कि सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो मैं उन सभी सनातनियों से कहना चाहूँगा कि आप आइए और इन बेघरों के साथ खड़े होइए। इनका जो है कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इनके रहने और खाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं आप। यहाँ के जितने भी विधायक जी हैं, जिला पंचायत हैं, या जो कि भावी प्रत्याशी हैं जो आगे चुनाव लड़ने वाले हैं, या जो समाज का सेवा करने वाले हैं, अब सभी लोगों से अनुरोध है कि जमनिया मोड़ पर आइए, बेघर लोगों के साथ खड़े होइए, गरीब लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कीजिए। आज ज़रूरत है आपका, यानी जनता को, जो गरीब लोग हैं, आज ज़रूरत है आपका। तो आप इनके साथ खड़े होइए। एक दिन है वो भी टाइम आएगा जब आपको ज़रूरत होगा इन लोगों का, क्योंकि चुनाव भी होता रहता है तो एक दिन ज़रूरत इन लोग का पड़ेगा। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे तो ये लोग भी आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। चलिए अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं वो बस अड्डा जहाँ से बस अड्डे को भी हटा दिया गया है। यानी ये जिला पंचायत की भूमि थी, पंचायती भवन थी, जो है कि सेना की ज़मीन बताकर पंचायत के लोग जो है कि यहाँ से 8.5 लाख रुपया जो है कि वसूल रहे थे सालाना यहाँ का किराया। अब जो है सेना बता रही है कि हमारी ज़मीन है, आपकी जिला पंचायत विभाग की ज़मीन नहीं है। वहाँ से बुलडोजर से खनवा कर जो है कि गड्ढा कर दिया गया है ताकि कोई भी रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, जीप हो, टेम्पू हो, बस हो, ट्रक हो, उस जो है कि सेना की ज़मीन पर न खड़ा हो सके। बस स्टैंड को पूरी तरह से तबाह करने के लिए जो है कि 10-10 फुट के गड्ढे कर दिए गए हैं। चलिए हम उसको भी दिखाते हैं। यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पर ये जो आपको टेम्पू लाइन से दिख रहा है, लग रही हैं, वो बस जा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। वह बस कल यहाँ पे इस स्थान पे खड़ी होती थी। ये जो मैदान है लगभग 1-2 बीघा का यह फील्ड है और यह अब सेना की ज़मीन थी। लेकिन इससे पहले क्या है कि यहाँ जिला पंचायती विभाग बता रहा था कि यह मेरा ज़मीन है और वो यहाँ से वसूल भी रहा था किराया भी। यहाँ पे देखिए वेटिंग हॉल बनाई गई थी कि जो बस पे लोग यात्री आएंगे, गाजीपुर के लोग यहाँ बस स्टैंड से जमनिया से पकड़ेंगे, उनके लिए जो है कि बैठने की व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। लेकिन आज जो है बेघर हुए लोग जो यहाँ पे से बुलडोजर की कार्रवाई करके लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, वो लोग वहाँ पे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि उसके पीछे आप देख सकते हैं वो दुकान है और ये सब दीवारें हैं, सब बुरी तरह से टूट चुका है। आपको यहाँ पे दिखाएं कि सेना की ज़मीन कैसे जो है कि इसमें कोई गाड़ी घुसे ना, उसके लिए क्या व्यवस्था की है। गजब की टेक्नोलॉजी जापान की ले आकर सेना ने जो है कि यहाँ पे लगा दिया है। जेसीबी से यह पूरा जो है 5-5 फीट की गड्ढा करा दिया है ताकि कोई भी रिक्शा छोड़ो, साइकिल भी लेकर उसमें नहीं जा सकता है। ऐसी बाउंड्री जो है कि ये गड्ढे 5 फीट का खोद कर बना दी है। और पीछे आपको दिख रहा है सिंह हॉस्पिटल है। सिंह हॉस्पिटल का जो है कि लगभग
3 बिस्सा या जो भी ज़मीन है उसमें भी सरकारी सेना की ज़मीन पर हॉस्पिटल बना हुआ है। वह पक्का है, वह बड़े लोग हैं, शायद बड़े लोगों की बड़े लोगों पर बुलडोज़र कम चलता है, और बड़े लोगों पर चलता भी है तो उनके लिए बड़ा सहूलियत दिया जाता है कि महीना भर का समय दे दिया जाता है, 40 दिन का समय दे दिया जाता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको समय तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है, और न तो उन पर डंडा ही बरसा दिया जाता है। इनका सामान भी नहीं निकलने दिया गया, और तमाम तरह के बुलडोज़र जो है ले आकर सीधे इनके घरों पर चला दिया गया। आज जो है कि यहाँ पे सैकड़ों से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। न इस बारिश में रहने का जगह है, न इस बारिश में खाने की जगह है, और न ही जो है कि कोई पूछने वाला है। यहाँ का विधायक, यहाँ के जो है सांसद, यहाँ के जो है कि तमाम वो प्रतिनिधि जो कि पार्टियों से जुड़े हैं, जो कि नेता बनते हैं, वो पूछने भी इनसे नहीं आ रहे हैं कि आप लोग रह कैसे रहे हैं, आप लोग की ज़रूरत क्या है, आप लोग खा क्या रहे हैं, वो सब कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये था, हमने सारे मुद्दे दिखाए। ये बच्चे सब बेघर हो गए हैं बेचारे। बच्चे कहीं रहने की व्यवस्था है छोटू? नहीं। कहाँ रह रहे हो? ये कहाँ ही हैं? रोड पर आते हैं। रोड पर रहते हो? हाँ। अरे आप कहाँ रहती हो बच्ची? स्टैंड पर रहती हैं। स्टैंड पर यहाँ पे सोती हो? आओ थोड़ा दिखाओ कहाँ सोती हो तो दिखाना जरा। खाते क्या हो ये बताओ, थोड़ा तेजी से आना। मांग मांग के खाते। क्या मांग मांग के खाते हो? हाँ, मांग मांग के खाते। क्या मतलब भीख मांग के? हाँ। ये बच्चे हैं जो भीख मांग के खाते हैं। देखिए सोते कहाँ पे हैं आपको दिखा दूं। यह वेटिंग हॉल बनाया गया था जमनिया मोड़ पर, अड्डे यहाँ पे बस स्टैंड के लिए, कि जो सवारी आएंगे यहाँ पर धूप वगैरह रहेगा तो थोड़ा सा बैठकर इंतजार करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सब जो है कि यहीं पे सोते हो जी तुम लोग? रुको यहाँ पे सोते हो लोग? हाँ। खाते हो मांग का, भीख मांगते? हाँ। कोई खाना खिलाता नहीं, बनाते नहीं हो लोग? है ना। कहाँ बनता है? अरे साहब, हमने का हमार नया भाई रहल, हमार मरद रहल, उजर गइला। एते लइका छोड़, हाँ? हमार आदमी नया रहल, उजर गइला। ये छोट लइका छोड़ के मरा। छोट लड़का छोड़ के गुजर गए? हाँ, उजर गया। अच्छा, लेकिन अब इन लोग का पालन पोषण आप ही कर रहे हैं? हाँ, हम ही पाले पोसे के। कोटा से राशन पानी कुछ नहीं के मिले वाला है साहब। कोटा से राशन पानी नहीं मिला? ना। आधार कार्ड बा? आधार कार्ड साहब रहल हमर जर गइला, बाकी सब आधार कार्ड रहल ना रहल, कुल हेरा गइल। हमन के आधार कार्ड हेरा गल, मतलब बनल रहल? बना रहल, कुल हेरा गइल। कुल ओइ में साहब हमन के आवास नहीं के, घर द्वार देखियो। हमार मना मरद बना बेटा, अब रमी आदमी बने। आधार कार्ड नहीं के ना कोटा से। आप लोग यहीं पे रहती हैं? हाँ साहब। तो आप लोग के लिए रहने के लिए घर नहीं है? हाँ साहब। इतने बड़ी लड़कियां हैं, ये लड़के छोटे छोटे बच्चे पैसा बात बिया हो खो। 25 गो डोम समझ ले कि रोड पर मरत मांग मांग के। अच्छा, आप लोग जैसे डोम हैं, लेकिन आप लोग के जमीनों में कुछ नहीं है? आप लोग मांग मांग के हाँ साहब। हमन के आवास बनी ले लिए जा। हो देखा घर तोड़ ले हुए जा, बनी ले लिए जाता। अच्छा, ये आप लोग हाँ एगो रहल साहब, तोड़ ले हुए जा। ले जा लइकन के वोट। बाबू होने हमारे तो थोड़ा सा दिखाइएगा। तो ये बताइए, थोड़ा सा इधर आइएगा, आप इन लोगों को दिखाइए। तो ये बताइए, आपका ये घर था टूट गया है, अब आप कहाँ रह रहे हैं? यहीं पे बरंडा पर। तो जो सरकार बोलती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती थी, आज वही गाजीपुर के लोग, वही उत्तर प्रदेश के लोग, वही भारत के लोग जो है ऐसे हमारी बहनें और बेटियां जो है कि रोड पर जो है बिना छत के खुले मैदान में सोने के लिए जो है मजबूर हो गई हैं, या बेघर हो गई हैं। इनको खाना बनाने के लिए कोई स्थान नहीं है, सोने के लिए स्थान नहीं है, सुरक्षा नहीं है। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े खुले मैदान में इनके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। क्या कोई आया था पूछने बहन आपके लिए? नहीं, कोई आप नहीं। लोग कैसे रह रही हो? लोग कोई परेशान तो नहीं करता है? कोई नहीं आया था? ना। तो ये हमारे बहन हैं जो कि पूरी तरह से असुरक्षित है, अनसेफ है। यह खुले मैदान में कुछ भी इनके साथ घटनाएं घट सकती हैं। तो मैं गाजीपुर के जिला प्रशासन के साथ अनुरोध करता हूं कि इनके लिए जो है कि जहां भी बंजर ज़मीन हो या जहां भी जो है कि आबादी वाली ज़मीन हो, इनके रहने की व्यवस्था करें और खाने की व्यवस्था करें। सबसे बड़ी बात कि ये बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, ये देख सकते हैं बच्चे गोदी में हैं और तमाम तरह के रोड पर पड़े हुए हैं। जवानिया मोर पर बताओ बच्चियां हैं। तो शादी ब्याह हमारी करी जा, अगर बाबू माई मोर गई
अच्छा, बाबू माता इन लोग के नहीं है, खत्म ना हो गए? मर गया। हाँ। अच्छा हमार मरद मर गई, बेटा मर गई, बेरामी आदमी भाई टूटल भाई। तो इनका एक तरह से जो ये लोग बता रही हैं, अपनी पीड़ा सुना रही हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, सिर्फ सरकार ही एक सहारा थी। और सरकार भी बुलडोजर लगाकर जो छोटी मोटी इनके रोजगार थे, चाय बनाना, पकौड़ी बनाना, भीख मांगना, वो भी सब जो है कि ख़त्म हो गया इनका। एक तरह से पूरी तरह समूल्य नष्ट हो गया है, इनका जीवन नष्ट हो गया। सरकार को आगे आकर मदद करनी चाहिए, प्रशासन को राहत सामग्री जो है कि देनी चाहिए। जिस प्रकार बाढ़ आता है, आपदा आती है, उस तरह जो है कि लोगों को शरण दिया जाता है, लोगों की खान पान की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह इनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।